हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में लाया हूं मैं एडवांस मैथ का एक शानदार टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। उसका नाम है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई दूरी का पार्ट नंबर 1। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग एक नंबर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो को लास्ट में तक देखें और लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक ये है कि जो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा समकोण की बात होगी। यानी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, आज मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ाऊंगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हमारी होगी। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो देखिए, आप लोग पेन और कॉपी लेकर अभी नोट करेंगे कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्लियर है? और जो थीटा होता है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। और जो बाकी बची हुई तीसरी भुजा हुई उसको हिंदी में हम आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस या कर्ण कहा जाता है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर या लंब कहा जाता है। और जो बाकी वाली बची हुई भुजा उसे बेस या आधार कहा जाता है। तो देखिए, ऊंचाई दूरी जो है एक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, लेकिन हम इससे ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करेंगे। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बने या दो बने या तीन बने, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया है कि 90 के सामने वाली कर्ण यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर लंब और बाकी बची भुजा क्या होती है? आधार होती है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तीन तरह के आते हैं। जब थीटा आपको 30 देगा, 45 देगा या 60 देगा। तो देखिए, जब आपका थीटा कितना दे रखा हो? 30 दे रखा हो, तो जो आधार है, ऊंचाई है यानी परपेंडिकुलर है, और कर्ण जो है उनका जो अनुपात होगा वो हमेशा √3, 1 और 2 होगा। यानी अगर ये त्रिभुज है और ये क्या है? थीटा है। तो थीटा अगर 30 दे रखा है, थीटा क्या दे रखा है? अगर 30 दे रखा है तो हमेशा जो आधार है और जो ऊंचाई है और कर्ण का जो अनुपात होगा ये होगा। यानी ये 1 होगी, ये √3 होगी और ये कितनी होगी? 2 होगी। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ से समझिए कि अगर ये 1 ना होकर के 10 हो जाए तो ये भी √3 ना होकर 10√3 हो जाएगी। और ये भी 2 ना होकर कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20 हो जाएगी। यानी जो गुना एक भुजा में होगी वो ही दूसरी भुजा में होती चली जाएगी। समझ में आई बात? दूसरा टाइप दूसरा है कि अगर ये थीटा कितना हो जाए मेरा? 45। देखिए, साथ के साथ आप लोग नोट करते चलें तो आप लोग मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएंगे। 5 सेकंड मात्र, बहुत कम समय होता है। तो अगर ये 45 है तो ये 1, ये √2 होगी। यानी कभी अगर 45 बने और ये मेरे से क्या दे दे? ये मेरे से 40 दे दे, तो ये भी कितनी होगी? 40 होगी। और ये कितनी होगी? 40√2 होगी। तो इतना समझ में आया कि भाई जब 45 हो, अगर 45 हो तो ये 1, 1 और 2 होंगे, 1, 1 और √2 होंगे। आई बात समझ में? तीसरा, जब थीटा 60 डिग्री हो, यहाँ पर मेरा 60 डिग्री दिया तो ये √3 होगी, ये 1 होगी और ये 2 होगी। तो 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि अगर ये 30 है तो ये 1, ये √3 और ये 2 होगी। ये अगर 60 है तो ये √3, ये 1, ये 2 होगी। ये अगर 45 है तो ये 1, ये 1 और ये √2 होगी।
क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे कि एक मीनार की ऊंचाई जो है 10√3 है, 10√3 है, और कह रहा है कि इस मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु की स्थित एक बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी मुझे कोण ज्ञात करना है। देखिए आप लोगों को ये दो कोणों में फंसाएगा। एक तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप लोगों को डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में नहीं फंसना है, आपको निकालना है एंगल। तो देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई जो है कितनी है, मीनार की ऊंचाई है कितनी, 100√3, और मीनार की जो पाद है यानी जो पैर हैं उससे 100 मीटर की दूरी पर मुझे एंगल बताना है। तो देखिए यहाँ 100 से 100 कटा, यहाँ 1 बचा, यहाँ √3 बचा। तो अब जो आपको 3 फिगर दी हुई हैं उनमें देखिए कि किसके यहाँ पर √3 होता है और किसके यहाँ पर 1 होता है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो एंगल मेरा कितना बना, 60 बना। तो एंगल कितना आ गया बच्चा, एंगल आ गया 60, क्योंकि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर कितना है 1। तो ये एंगल हमेशा 60 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा शानदार तरीके से। तो इसमें 5 सेकंड से फालतू का समय नहीं लगना है आपको, भले ही कम का लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा कि एक मीनार के मूल आधार से 50 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण कितना है भाई, 30 है। तो यहाँ पर ये मीनार हुई, यहाँ पर ये क्या हुई, मीनार हुई। एक मीनार ली मैंने और मीनार का 30 डिग्री कोण बन रहा है और ये दे रखा है मेरा 50। तो आप लोग को पता होगा कि अगर यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होता है, 1 होता है, ये √3 होता है। इसका मतलब है ये √3 का मान दे रखा है। तो √3 किसके बराबर है, ये है 50 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 50/√3 के। तो यानी ये वाली जो भुजा आ गई ये कितनी आ गई, 50/√3। मुझसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ही पूछ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 50/√3 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगने हैं। क्लियर है? तो 50/√3 मेरा सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों को पता है कि 60 डिग्री अगर ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये √3, ये 1 और ये 2। तो अब देखिए पतंग जो है वो तिरछी उड़ेगी, यानी इसका मान कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। कितना दे रखा है, 150। तो जब 2 यूनिट का 150 है तो 1 यूनिट का कितना आ गया भाई, 1 यूनिट का आ गया मेरा 75, क्योंकि 75 दूनी 150। अब मुझे बताना है पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, यानी √3 का मान बताना है। जब 1 यूनिट का 75 है तो √3 यूनिट का कितना होगा, 75√3। तो यही मेरा आंसर आ जाता है, यानी 75/√3। तो 20 का सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और साथ साथ किसी ना किसी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो 5 सेकंड में हो। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो 1 ट्राइंगल का हो, 2 ट्राइंगल का हो या 3 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर दूरी पर मीनार हुआ, ये उसकी तली हुई, ये इससे 100 मीटर दूर हुआ। क्लियर है? जो उन्नयन कोण है कितना बन रहा भाई, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि अगर 30 डिग्री बन रहा है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। यानी ये किसका मान दे रखा है, √3 का। √3 का कितना मान है, ये मान है 100। तो 1 का मान कितना होगा,
1 का मान होगा 100/√3। तो इसका मतलब है ये वाली साइड कितनी आ गई, 100/√3। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, यानी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप लोग 100/√3 ऑप्शन में देख लें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सही दिखाई देगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 या लास्ट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार पर टिकी हुई है। तो दीवार ये है और दीवार की ऊंचाई पर यानी 10 मीटर पर ये टिकी हुई है, ये सीढ़ी होगी। और कितना कोण बना रही है, ये 30 बना रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि 30 जैसे ही बने तो ये 1 ये √3 और ये कितनी 2। अब मुझे ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था भाई 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है, तो √3 का कितना होगा, 10√3। तो इसका मान मुझे निकालना था, ये क्या आ गया 10√3। यानी इसका कौन सा आंसर सही हुआ बच्चा, इसका आंसर सही होता है मेरा तीसरा। तो बच्चे ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में उपयोग की गई ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो मुझे बताएं। वीडियो से संबंधित कोई करेक्शन हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। आपका कोई दोस्त अगर मैथ और रीजनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी मैथ और रीजनिंग में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस चैनल का जिसका नाम अपनी पाठशाला है, अपनी हिंदी में, इंग्लिश में और पाठशाला हिंदी में आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो उस चैनल को आप लोग ज़रूर भेजें जिससे कि वो अपनी मैथ और रीजनिंग बढ़िया कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हो और चाहे हमारी यूपी कांस्टेबल की हो या एसआई की हो। रेलवे का एग्ज़ाम होने ही वाला है, 2 या 3 मंथ में मेरा वो एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे एनटीपीसी हो और या ग्रुप डी हो। इनका एग्ज़ाम 100% होना है। ये आप लोग ना समझें कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये 100% एग्ज़ाम होगा, बस तैयारी बिहार चुनाव की हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई शानदार जानदार वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जिसे हम धुआं करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।